वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। इससे दुर्भाग्यपूर्ण एवं निराशाजनक और कुछ नहीं हो सकता कि मणिपुर की जिस शर्मनाक घटना पर सारा देश उद्वेलित है उस पर संसद में चर्चा होने के बजाय केवल हंगामा हो रहा है। यह हंगामा लगातार दूसरे दिन दोनों सदनों में हुआ। आखिर इस हंगामे से देश को इसके अतिरिक्त और क्या संदेश जा रहा होगा कि हमारे राजनीतिक दल एक संगीन मामले पर न तो गंभीर हैं और न ही उस पर कोई सार्थक चर्चा करने को तैयार हैं। संसद में राजनीतिक दलों का व्यवहार निराश करने वाला है। मणिपुर को लेकर संसद में बीते 2 दिनों से कोई चर्चा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर सहमत नहीं हो पा रहे कि चर्चा किस नियम के तहत हो। आखिर बहस आवश्यक है या फिर यह कि वह किस नियम के तहत हो। यह पहली बार नहीं जब किसी आवश्यक मामले पर संसद में इसलिए चर्चा न हो पाई हो कि वह किस नियम के तहत हो। ऐसा अक्सर होता है और कई बार तो कई दिन तक हंगामा होता रहता है। इस बार भी ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है। हमेशा की तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वह चर्चा से बच रहा है। ऐसे आरोपों का कोई मूल्य महत्व नहीं क्योंकि चर्चा न हो पाने के लिए कहीं न कहीं दोनों पक्ष उत्तरदायी होते हैं। समझना कठिन है कि दोनों पक्ष इस पर एकमत क्यों नहीं हो सकते कि किस नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए। क्या चर्चा के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता? निःसंदेह निकाला जा सकता है यदि उद्देश्य यह हो कि विषय विशेष पर गंभीर चर्चा करके देश को दिशा देनी है। यह विडंबना ही है कि जब संसद में पक्ष विपक्ष को मिलकर देश और विशेष रूप से मणिपुर की जनता को आश्वस्त करना चाहिए तब वे चर्चा के नियम पर उलझे हुए हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि वह चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वह चर्चा से भाग रहा है। आम जनता के लिए समझना कठिन है कि किसका पक्ष कितना सही है। वह तो यही देख रही है कि चर्चा नहीं हो पा रही है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति ने पक्ष विपक्ष के बीच सामंजस्य को पूरी तौर पर खत्म कर दिया है। यह शुभ संकेत नहीं क्योंकि संसद तभी चल सकती है जब दोनों पक्ष मिलकर सदन चलाने के तौर तरीकों पर सहमत हों। अब ऐसा दुर्लभ होता जा रहा है। स्थिति यह है कि विपक्षी नेता विभिन्न विषयों पर चर्चा करने पर तो खूब जोर देते हैं लेकिन प्रायः वे नारे लिखी तख्तियां लेकर सदन में पहुंचते हैं। इससे यही पता चलता है कि वे संसद में सार्थक बहस के प्रति
गंभीर नहीं, स्टॉप।